हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो लाया हूं अनेक आवेशों के कारण बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत में लेके आया हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, अभी तक जो आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसमें आप क्या करते थे, दो चार्ज लेते थे केवल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप दो चार्ज लेते थे, यानी एक Q1 लेते थे, एक Q2 लेते थे। अब क्या करना है आपको एक दो से ज्यादा आवेश आपको लेने हैं, यानी चार्ज लेने हैं, जिसके कारण आपको किसी एक चार्ज पे बल निकालना है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का वेक्टर योग होता है, उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं पहले, फिर उसकी डेरिवेशन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज आपके पास एक चार्ज है, कोई आवेश है Q1, ये Q1 आवेश है। ठीक, ये Q1 आवेश है जिसकी किसी बिंदु मूल बिंदु से जो स्थिति है वो कितनी है, R1 वेक्टर। कितनी, R1 हम वेक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, यानी ये R1 दूरी पे है, इसका स्थिति सदिश जो है वो कितना है, R1 है। ठीक, ऐसी आपका एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी इस मूल बिंदु से दूरी है R2 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश वेक्टर कितना है, R2। ऐसी आप क्या ले लो, एक तीसरा ले लो। ठीक है, एक Q3 ले लिया आपने। Q3 लेने की वैसे जरूरत नहीं होगी, चलो ले लेते हैं। ठीक है, Q3, तो ये Q3 आपने एक ले लिया। ठीक है, और एक आपने ले लिया, अब ऐसे तो है नहीं, हम सारे ले ले, एक N ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा, QN चार्ज ले लिया हमने। ठीक, इसकी इस मूल बिंदु O से कितनी दूरी है, RN वेक्टर। इस वाले की ले लेते हैं R3 वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है, यानी सारे आवेश के कारण किसी एक पॉइंट पे आपको बल निकालना है। तो पहले हम Q2 के कारण, सब हम कहां पे निकालेंगे, Q1 पे निकालेंगे। तो Q2 के कारण Q1 पे बल, Q3 के कारण Q1 पे बल, Qn के कारण किस पे, Q1 पे बल। ठीक है, Qn के कारण Q1 पे बल हम निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहां पे इन दोनों के बीच में स्थिति सदिश देखें तो कितना आएगा। अब हम Q1 पे निकाल रहे हैं, तो क्या हम यहां पे लेंगे, क्या स्थिति सदिश लेंगे, इसमें लेंगे हम R12। ठीक है, वेक्टर। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा F12। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी Q2 के कारण Q1 पे फोर्स, तो कितना आएगा, F12। ठीक, वैसे Q3 भी किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे। Q3 के कारण Q1 पे भी फोर्स निकालेंगे, तो ये जो फोर्स होगा इसको हम ले लेते हैं, कितना, F1 पे लगा रहा है 3। ठीक है, F13। वैसे ये Qn भी इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे, Q1 पे। तो ये वाला फोर्स हम ले लेते हैं F1n वेक्टर। ठीक है, तो सबके कारण हमने इसमें फोर्स निकाले, F12, F13, F1n। ठीक है, इन सब की वैल्यू अब किसके, कूलॉम के नियम के हेल्प से हम निकालेंगे। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो किस पे निकाल रहे हैं हम, Q1 पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, तो कितना बल लगा रहा है ये, तो यहां पे आपका F12 निकलेगा। आपका F12 निकालेंगे सबसे पहले हम, ये जो मैंने लिया था। ठीक, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2, कूलॉम का नियम लगाएंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब जो आपने लिया है R12 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो अब आपको बताइए वेक्टर दिखा, तो यहां पे आपको एक यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर भी कहां होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, R12 कैप। तो इसको ले लेंगे R12 का कैप, ये आ गया आपका F13। ठीक, ऐसे आप क्या निकालो, Q3 के कारण Q1 पे, तो यहां पे हमको R13 लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका स्थिति सदिश जो है इनके बीच का, वो कितना होगा, F13 कितना आएगा, F13 वेक्टर। ठीक है, इसमें लिख लेना थ्योरी, Q3 के कारण Q1 पे बल, तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q3 अपॉन R13 का वेक्टर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा 13 कैप। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में 13 कैप आपने ले लिया। ठीक है, वैसे आपको अब आपको n वाला लेना है। ऐसे यहाँ पे Q4 Q5 कितना भी आप ले सकते हो, हम n वाला ले लिया डायरेक्ट कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे ना इसके अंदर। ठीक, तो 1n ले लिया हमने, तो ये कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn का वेक्टर Rn कैप। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स निकाल दिया। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत निकालेंगे। तो जो टोटल फोर्स आएगा आपका पास वो क्या आएगा, F1 प्लस नहीं F12 F13 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं इसको, कहां तक, F1n तक। ठीक है, इसके बीच में 14 15 16 इस तरीके से आ सकता है आप। ठीक, तो अब इनकी वैल्यू रख दो। F12 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैंने इन सबका ये कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, F12 का क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, और इसके साथ इसका कैप भी आएगा। ठीक है, प्लस वैसे इस वाले का, क्योंकि ये वाला तो बाहर चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन था ना सबका, Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर R13 कैप डॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n वेक्टर R1n कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गया। ठीक, यहीं तक आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो यही आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और बहुत से क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ के नहीं जाते क्योंकि ये लगता है कि बहुत सिंपल सा है और ये आएगा नहीं एग्जाम, मगर ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं वो टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।